बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। वैद्युत सामर्थ्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, वैद्युत सामर्थ्य, चूँकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक क्षेत्र से हम अध्ययन कर रहे हैं, वैसे आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, 11th में भी आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले सामर्थ्य की बात कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ऊर्जा और सामर्थ्य जो शब्द है, कार्य करने की क्षमता को हम आप क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। परंतु सामर्थ्य जो होता है कार्य करने की दर को बताता है, कार्य करने की दर को बताता है। क्या बताता है? कार्य करने की दर। इसका मतलब वैद्युत ऊर्जा द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वैद्युत सामर्थ्य बराबर, वैद्युत सामर्थ्य को P से लोकेट किया जाएगा। पावर बराबर हो जाएगा W/T। पावर बराबर क्या हो जाएगा? W/T। जबकि W के कार्य के संदर्भ में आप 3 या 4 सूत्र आप प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन कर दें तब आगे बढ़ें। मात्रक क्या इसका होगा? मात्रक क्या होगा? सोच कर बताइए। मात्रक, हाँ पंकज शर्मा बताओ, मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। इसका मतलब जूल प्रति सेकंड क्या कहा जाएगा? जूल प्रति सेकंड। और इसी को क्या कहा जाता है? वाट। क्या कहा जाता है? वाट। ध्यान दीजिए, वाट जो है, एक वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट, आप सुने होंगे, जो कि आपको कौन सा खोज किए थे? वाट, जेम्स वाट भाप इंजन का खोज किए थे, उन्हीं के सम्मान में रखा गया वाट। ध्यान रखिए, 1 जूल प्रति 1 सेकंड को कहा जाता है वाट। ठीक, इस प्रकार से आज आप जान गए कि P बराबर W/T। अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो हम लिख सकते हैं P बराबर, W बराबर आपका क्या होता है? QV। ध्यान आया? V/Q/T हो जाएगा, जो पिछले वीडियो में हमने आपको लेक्चर में बताया था। और इसको और एक्सप्लेन करें तो हो जाएगा VIT/T। तो T आपस में कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VI। फिर क्या हो जाएगा? I² R हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? V² R। इस प्रकार से वैद्युत सामर्थ्य के संदर्भ में आपके सामने सूत्र बनकर तैयार हो गया। सबका मात्रक क्या होगा? वाट। तो आइए जानते हैं अब इसके मात्रक के बारे में। वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा इसके संदर्भ में? वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक के बारे में हम अब बात करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, सामान्य मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। वाट मीन्स होता है 1 जूल प्रति सेकंड। कर्ता द्वारा 1 सेकंड में यदि 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो उसका सामर्थ्य कितना हो जाएगा? 1 वाट। कितना हो जाएगा? 1 वाट। फिर इसका मात्रक आता है किलोवाट। क्या आता है? किलोवाट। किलो मीन्स होता है 10⁻³ वाट, या फिर इसको कह सकते हो 1000 वाट। ठीक, इस प्रकार से इसका एक और मात्रक होता है मेगावाट। मेगावाट जो होता है आपका 10⁻6 वाट। मीन्स ये हो जाएगा आपका 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख वाट। 10 लाख वाट। और एक सामान्य मात्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हार्स पावर। सुने होंगे ना? हार्स पावर, अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति। अश्व मीन्स क्या होता है संस्कृत में? अश्व मीन्स होता है घोड़ा। एक घोड़े की जो शक्ति होती है 786 वाट होती है। 746
वाट। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा वैद्युत दैनिक जीवन में वैद्युत ऊर्जा, दैनिक जीवन में वैद्युत ऊर्जा को हम कैसे नापते हैं। वैद्युत ऊर्जा को मापना, वैद्युत ऊर्जा को मापना, दैनिक जीवन में वैद्युत ऊर्जा को कैसे नापते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप सभी लोग इसको एक कॉमन नाम से जाना जाता है, यूनिट। क्या नाम से जाना जाता है? यूनिट। इसी यूनिट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। या एक इसको और नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है BTU, मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इस प्रकार से इसी यूनिट को हम 3 नामों से जानते हैं। ध्यान दीजिए, किलोवाट घंटा, BTU या यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिस लाइफ में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस हमारे जो व्यवहारिक लाइफ में आ गया उसको क्या कहते हैं? यूनिट। अब ये होता क्या है, इसको जानना जरूरी है आपको, इसको हम बताते हैं। वास्तव में ये बताइए, जब आप अपने घर पर मोटर चलाते हो, पंखा चलाते हो, बल्ब जलाते हो, तो आप करते क्या हो? काम करते हो ना। क्या करते हैं? वैद्युत ऊर्जा को मापते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। सही है। अभी हम निकाले तो W हमें निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणे T, P गुणे T। बात समझ में आ जानी चाहिए, यहीं से हम बना देते हैं। किलोवाट घंटा को हम समझा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, W और पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। इनटू समय को हम किस में विचार करते हैं? किस में विचार करते हैं बच्चों? समय को हम घंटे में, हावर्स में विचार करते हैं। किस में विचार करते हैं? घंटे में। ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाट है। क्या है? वाट। इस वाट को हम क्या करते हैं? 1000 वाट में बनाते हैं, क्योंकि किलोवाट घंटा आपको बनाना है। किससे बनाना है? किलोवाट घंटा। तो किलो का जो संकेत होता है के से हम बनाते हैं, तो K/K कर देते हैं। ठीक। K/K, के मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, के का मीन्स है 10 के घाते 3, 10 के घाते 3, जिसको आप किलो कहते हो दैनिक लाइफ में। तो यहाँ के से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और के का वैल्यू हम यहाँ क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। और यहाँ देखिए, P गुणे T, और ये क्या बन गया? किलोवाट। क्या बन गया? यहाँ किलोवाट घंटा, यहाँ किलो बन गया। देखिए, किलो बन गया। यहाँ से क्या आ गया? वाट को W से, और घंटे को हम क्या करते हैं? H से। इससे H से अपान, और के को किससे लोकेट कर देते हैं? 1000 से। किससे लोकेट कर देते हैं? 1000 से। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बहुत कॉमन सेंस में हम क्या करते हैं, जो दैनिक लाइफ में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए फार्मूला बनकर तैयार। पावर गुणे समय, समय को हमेशा किस में लेंगे? हावर्स में। ध्यान रखना, समय को सदैव किस में लेंगे? हावर्स में। P गुणे T अपान 1000, और इसको पूरे को क्या कहेंगे? किलोवाट घंटा। देखिए, ये किलोवाट घंटा बनकर आपका आ गया। यहाँ से K किलो हो गया, वाट हो गया, घंटा हो गया, और K का मीन्स 10 के घाते 3 हमने क्या किया? यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस प्रकार से आपने देखा किलोवाट घंटा के लिए फार्मूला बनकर आपका तैयार। ठीक, बात को समझ में आ गया। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे हम इसको उपयोग में लाते हैं। P बराबर आपको पता है, इस फार्मूले को और अगर हम एक्सप्लेन करें तो और हम एक्सप्लेन कर इस प्रकार से W के लिए हम और किलोवाट घंटा, जो आप यूनिट इसको कह सकते हो, BTU या U बोल सकते हो, इसी को क्या कहा जाएगा? यूनिट। इसके लिए अगर हम बनाना चाहें तो P का वैल्यू हम प्लेस करके इसको और हम सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं W या P इक्वल हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा आपका यूनिट, U बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर होता है VI। ध्यान आया? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VIT अपान 1000। या फिर आप कर सकते हो, या आप कह सकते हो P बराबर VI होता है, या फिर आपका होता है I²R। ध्यान आया? I²R T अपान 1000 हो सकता है। या फिर आपका बन सकता है, या फिर आपका क्या बन सकता है? दिमाग लगाइए। अगर आप बनाना चाहें तो और सूत्र इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? V²
v स्क्वायर अपान 1000 r इंटू टी। ध्यान आया ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कार्य के लिए किलोवाट घंटा में बनाने के लिए उपरोक्त में से कोई भी फार्मूला हम उपयोग में लाएंगे अपने दैनिक जीवन में। आइए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट घंटा एंड जूल। तो 1 किलोवाट हावर्स, यहाँ से देखें 1 किलो, 1 के को मतलब हो जाएगा 1000, ठीक। 1 के का मतलब 1000, वाट मीन्स होता है जूल बटा सेकेंड। वाट को हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया जूल बटा सेकेंड में। और टाइम आपका है हावर्स, हावर्स को बदल किस में बदल दो, सेकेंड में। 3600 सेकेंड, तो सेकंड आपस में कैंसिल। यहाँ से देखिए हमने बदल दिया, 3600 सेकंड होता है 1 आवर्स में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 kWh किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 3.6 जूल होते हैं। इस प्रकार से लगभग इस अभ्यास को हम समाप्त कर दिए हैं। अब अगले अभ्यास के लिए इसके बाद कुछ कराएंगे न्यूमेरिकल, फिर अगले अभ्यास पर चलेंगे।